हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का PYP स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम फूड इंस्पेक्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निम्नलिखित श्रेणी के परिवारों का उल्लेख नहीं किया गया है। ए सामान्य परिवार, बी प्राथमिक परिवार, सी अंत्योदय परिवार, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सामान्य परिवार। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में सामान्य परिवार का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें केवल प्राथमिक परिवार व अंत्योदय परिवार का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में अंत्योदय परिवार के लिए खाद्यान्न की मासिक पात्रता रखी गई है। ए 35 किलो, बी 25 किलो, सी 40 किलो, डी 45 किलो। तो बताइए अंत्योदय परिवार के लिए खाद्यान्न की मासिक पात्रता कितनी रखी गई है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 35 किलो। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए खाद्यान्न की मासिक पात्रता तय की गई है। ए 35 किलो, बी 25 किलो, सी प्रति सदस्य 5 किलो, डी प्रति सदस्य 7 किलो। यहाँ पे प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए पूछा है ना, तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रति सदस्य 5 किलो। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नए तहसील के रूप में बनाने की घोषणा की है। ए थान खमरिया, बी घरघोड़ा, सी सोनाखान, डी तोकापाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनाखान। सोनाखान जो है बलौदा बाजार जिले में है और 10 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर सोनाखान में आयोजित एक कार्यक्रम के अवसर पर क्या किया, सोनाखान के शहीद स्मारक परिसर में शहीद वीर नारायण सिंह जी की घोड़े पर सवार आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया और साथ ही सोनाखान को नए तहसील बनाने की घोषणा भी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनाखान। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। ए जल्द निर्णय लेने की क्षमता, बी गोपनीयता, सी बुद्धिहीन, डी विविधता। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुद्धिहीन। कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती और इसलिए इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। यह कंप्यूटर की गुण नहीं बल्कि क्या है, दोष है। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ए अपने निर्वाचन की तारीख से, बी संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से, डी निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपने पद ग्रहण करने के दिन से। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष की अवधि तक पद को धारण करता है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। ए भांडेर और मैकाल, बी सतपुड़ा और अरावली, डी सतपुड़ा और विंध्याचल, डी विंध्याचल और अरावली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा और विंध्याचल। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लाल। चलिए अगला प्रश्न है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। ए रॉबर्ट वाटसन, बी जेम्स वाट, सी विलियम हार्वे, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। ए अंटार्कटिका, बी एशिया, सी यूरोप, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न है, नीला थोथा क्या है। ए कॉपर सल्फेट, बी आयरन सल्फेट, सी कैल्शियम सल्फेट, डी सोडियम सल्फेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट। नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है CuSO4। चलिए अगला प्रश्न है, उपन्यास नौकर की कमीज के लेखक कौन है। ए शिवशंकर शुक्ल, बी विनोद कुमार शुक्ल, डी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विनोद कुमार शुक्ल जी।
विनोद कुमार शुक्ल जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी है? दीवार में एक खिड़की रहती थी, वह आदमी कोट पहनकर चला गया, लगभग, जय हिंद। चलिए अगला प्रश्न है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ए बम्बई, बी मद्रास, सी कलकत्ता, डी पूना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बम्बई। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत के ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। चलिए अगला प्रश्न है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खनुआ या खानवा युद्ध, सी पानीपत का दूसरा युद्ध, डी तालीकोटा का युद्ध। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदानगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने क्या किया था? विजयनगर को पराजित किया था। और इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया? ए 19 दिसंबर 2012, बी 20 दिसंबर 2012, सी 21 दिसंबर 2012, डी 22 दिसंबर 2012। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 22 दिसंबर 2012। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है? ए इम्पैक्ट, बी डॉट मैट्रिक्स, सी लेज़र, डी इंकजेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लेज़र। कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।